यशस्वी जायसवाल जब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप सोशल मीडिया पर एक फोटो को देखते होंगे जिसमें दिखाया जाता है कि यशस्वी जायसवाल अपने फादर के साथ पानी पूरी सेल कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने पानी पूरी बेची? क्या उनके फादर पानी पूरी बेचा करते थे? वो कहानी क्या सच में एग्जिस्ट करती है? उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन लास्ट में उससे पहले उनके रियल क्रिकेट जर्नी के बारे में बात करेंगे, कहां से उन्होंने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की और आज इंटरनेशनल क्रिकेट में वो जितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। यूपी में एक गाँव है जिसका नाम है सूर्यावन, वहां पर पैदा हुए यशस्वी जायसवाल 28 दिसंबर 2001 को। और जायसवाल के जो घर की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, जैसा कि मोस्टली क्रिकेटर्स के घर की होती है। यशस्वी जायसवाल के फादर का नाम था भूपेंद्र जायसवाल और यशस्वी जायसवाल के फादर भूपेंद्र जायसवाल जिस गांव में वो रहा करते थे सूर्यावन, उस गांव में उनकी हार्डवेयर की छोटी सी शॉप थी। आगे मैं आपको बताऊंगा पानी पूरी जो बेचा करते थे उसकी स्टोरी क्या। और जैसे कि हर क्रिकेटर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक होता है, तो जायसवाल के केस में भी यही था कि बचपन से बहुत ज्यादा क्रिकेट की शौकीन थे यशस्वी जायसवाल। लेकिन उन्हें पता था कि इतने छोटे गांव में रहकर वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे, यहाँ पर रहकर उनका कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना है। तो 10 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल के फादर ने उन्हें मुंबई लेकर आ गए। मुंबई में वो यशस्वी जायसवाल अपनी लाइफ गुजारने लगे कि यहाँ पर रहकर अगर से मैं परफॉर्म करूंगा तो फिर मेरा जो टैलेंट है वो एक्सप्लोर होगा। क्योंकि यशस्वी जायसवाल एक लोअर मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते थे, तो मुंबई में एक किराए का घर लेकर, किराए का रूम लेकर रहना वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते उनके फादर। काफ़ी टाइम तक जगह तलाश करने के बाद उन्हें एक जगह मिल जाती है जहाँ पर उन्हें काम करने के लिए भी रख दिया जाता है और काम करने के बाद उनके रहने का भी इंतजाम उस जगह पर हो जाता है। यशस्वी जायसवाल ने खुद उनकी एक इंटरव्यू में बताया था, कालवा देवी जो मुंबई का एक एरिया है, वहाँ पर एक डेयरी पे वो वहाँ पर काम किया करते थे और काम करने के बाद उनका रहने का भी इंतजाम वहीं पर था। वहाँ पर वो काम करते थे और अपनी जो लाइफ है वो भी वहाँ पर ही गुजारते थे। कालवा देवी में एक डेयरी थी, वहाँ पर काम किया करते थे यशस्वी जायसवाल जब वो मुंबई आए थे। और इस बात को यशस्वी जायसवाल ने उनके एक इंटरव्यू में खुद बताया। लेकिन उस डेयरी में काम करने से पहले सुबह में यशस्वी जायसवाल क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे और वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। और जब थककर वो ग्राउंड से प्रैक्टिस करने के बाद जब वो घर पर आते थे, यानी कालवा देवी की जो डेयरी में वो काम करते थे, जिस दुकान पर वो काम करते थे, वहाँ पर आने के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते तो काम करने की ज़्यादा उनमें ताकत बचती नहीं थी, तो आकर वो सो जाया करते थे। और यशस्वी जायसवाल ने खुद उस इंटरव्यू में ये बात भी बताई थी कि कुछ टाइम के बाद उन्हें खुद वहाँ से निकाल दिया कि तुझे जिस काम के लिए हमने यहाँ पर रखा है वो काम तो तू करता नहीं, सिर्फ दिन भर तू सोता है। ये कहकर उस डेयरी के ओनर ने, उस दुकान के ओनर ने उन्हें उस दुकान से भी निकाल दिया, काम से भी, और रहने के लिए जो वहाँ पर वो रहा करते थे वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें टेंट का ठिकाना मिल गया जहाँ पर वो रहा करते थे और बहुत टाइम तक मुंबई के आज़ाद मैदान, मुंबई का जो आज़ाद स्टेडियम है, वहाँ के एक मुस्लिम यूनाइटेड क्लब टेंट में रहने लगी यशस्वी जायसवाल। और जब कोई प्लेयर इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर लेता है उसके बाद कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में पॉजिटिव आता है, और वो पॉजिटिव आया जब यशस्वी जायसवाल की मुलाकात हुई उनके चाइल्डहुड कोच ज्वाला सिंह की शक्ल में। और जब ज्वाला सिंह ने उनकी कोचिंग की तो उनकी जो लोकल क्रिकेट में जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। उसके बाद मुंबई की तरफ से अंडर 19 खेलते हुए उनकी पहली बार मुलाकात हुई सचिन तेंदुलकर से। और क्योंकि लोकल में इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहते थे, तो उनकी इस अच्छी परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना साइन किया हुआ बैट यशस्वी जायसवाल को गिफ्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब सरफराज खान ने उनके स्कूल से खेलते हुए 400 प्लस रन बनाए थे तो उस टाइम पर सरफराज खान का नाम मुंबई में बहुत ज्यादा चला करता था। लेकिन यशस्वी जायसवाल की अगर से बात करेंगे पहली मर्तबा कब वो बहुत ज्यादा चर्चा में आए, तो अंडर 19 का जो एशिया कप खेला जा रहा था बांग्लादेश में, उस अंडर 19 के एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट यशस्वी जायसवाल ने 113 बॉलों में 85 रन बनाए थे और उनकी उस इनिंग की वजह से इंडिया ने अंडर 19 के एशिया कप का फाइनल भी जीता था। उस पूरे टूर्नामेंट में यशस्वी जायसवाल ने 318 रन बनाए थे। क्योंकि फाइनल में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी तो उसके बाद उनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था। यशस्वी जायसवाल की अगर से डोमेस्टिक करियर की बात करें, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तब जाकर उन्हें फिर 2020 में पहली मर्तबा राजस्थान रॉयल ने सेलेक्ट किया। अगर से उनके डोमेस्टिक करियर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 7 जनवरी 2019 को मुंबई की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की। यानी 2019 में 7 जनवरी 2019 को यशस्वी जायसवाल ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की मुंबई से खेलते हुए। और 28 सितंबर 2019 को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए अपना लिस्ट ए क्रिकेट का डेब्यू किया था यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल की अगर से डोमेस्टिक के कुछ स्टैट्स की बात करें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल ने 15 मैचेस में 1845 रन बनाए विद द इनसेन एवरेज ऑफ 80.21। लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें तो लिस्ट ए में यशस्वी जायसवाल ने 32 मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 1511 रन बनाए और उनकी जो एवरेज है इन 32 मैचों में वो है 53.96 की।
और इंडिया में जितने भी T20 के डोमेस्टिक के टूर्नामेंट होते हैं उनके स्टैट्स की बात करें तो T20 में यशस्वी जायसवाल ने डोमेस्टिक में 55 मैचेस में 1528 रन बनाए और इन 55 मैचेस में उनकी जो एवरेज थी वो लगभग 30 की थी, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 144 का था। और जब आपके डोमेस्टिक स्टैट्स इतने आउटस्टैंडिंग होंगे तो आपको डेफिनेटली आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा, आईपीएल में आपकी सिलेक्शन होगी। तो 22 सितंबर 2020 को यशस्वी जायसवाल ने अपने आईपीएल का डेब्यू किया अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। जायसवाल को पहली मर्तबा 2020 में ऑक्शन में 2.4 करोड़ रुपए में यशस्वी जायसवाल को पहली मर्तबा खरीदा था राजस्थान रॉयल ने। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यशस्वी जायसवाल जब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है जिसमें बताया जाता है कि यशस्वी जायसवाल के जो फादर थे वो पानी पूरी बेचा करते थे और यशस्वी जायसवाल उनका हाथ बटाया करते थे, उनके साथ उनके फादर के साथ वो भी पानी पूरी बेचा करते थे। तो ये जो स्टोरी है वो कंप्लीटली फेक है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल के जो चाइल्डहुड कोच है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ज्वाला सिंह, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इस स्टोरी को कंप्लीटली फेक करार दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यशस्वी जायसवाल के जो फादर थे वो कभी भी पानी पूरी बेचा नहीं करते थे। ये उस बंदे का कहना है जिसने यशस्वी जायसवाल को बचपन से लेकर आज तक क्रिकेट की ट्रेनिंग दी, तो यशस्वी जायसवाल को बचपन से जानता है। उन्होंने कंप्लीटली स्टोरी को फेक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यशस्वी जायसवाल कभी भी उनके फादर के साथ पानी पूरी बेचा नहीं करते थे। ये जो सोशल मीडिया पर स्टोरी चलती है वो कंप्लीटली फेक है, इररेलेवेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।